देखो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो 3 फेज मोटर के ये कनेक्शन है, जिसमें अपने स्टार और डेल्टा के जो कनेक्शन होते हैं वो किस प्रकार किए जाते हैं, तो अपने आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखो, पहले है स्टार कनेक्शन। स्टार को अपने तारा संयोजन के नाम से भी जाना जाता है और इसको सीरीज कनेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्टार कनेक्शन है, इस संयोजन के अंदर प्रारंभिक और अंतिम सिरे को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी कि स्टार्टिंग और अंतिम पॉइंट को एक साथ जोड़ा जाता है। इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और स्टार संयोजन को वाई या टी संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। स्टार संयोजन है, जो स्टार कनेक्शन है, इसे अपने वाई या टी संयोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और स्टार कनेक्शन होते हैं, इसके अंदर अपना धारा का मान समान रहता है। जो स्टार कनेक्शन है, इसके अंदर धारा का मान समान रहता है। और इसके अंदर जो 3 फेज आपको दिखाई दे रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू, RYB, तो इन तीनों फेजों की जो शक्ति होती है उसका योग भी क्या होता है, बराबर होता है। तो और कुल शक्ति इसमें ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, 3 इंटू प्रत्येक फेज की शक्ति से ज्ञात किया जाता है। और इसके अंदर जो दिखाई दे रहे हैं आपको RYB 3 फेज है, ये एक दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर होते हैं। और इसमें जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है वो एक दूसरे से 30 डिग्री लीड करती है। और इसके अंदर अगर एक फेज ओपन हो जाता है, स्टार में एक फेज ओपन हो जाता है, तो शक्ति 50% हो जाती है। और इस फेज के अंदर जो स्टार है, इसके अंदर क्या होता है, अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो इसको पता ही है कि अपने न्यूट्रल बनाना नहीं पड़ता, तीनों पॉइंट के अंतिम या स्टार्टिंग के जो सिरे वहाँ से अपने न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। और इसके जो टर्मिनल होते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है कि U1 और V1 और W1 और W2, U2 और V2। तो यानी कि 2 वाले को क्या हुआ है, सीरीज में एक दूसरे से जोड़ा हुआ है, और बाकी तीनों से क्या हुआ है, सप्लाई ली हुई है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 1 U1 V1 और W1 को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, 2 वाले से सप्लाई ले सकते हैं। ऐसे भी इस कनेक्शन को जोड़ा जा सकता है। और नीचे आपको वाइंडिंग दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की है, एक ग्रीन कलर की है, एक येलो कलर की है, यानी कि RYV 3 फेज प्रणाली है। और ये स्टार है, इससे अपने सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट अपना होता है, जिससे अपने इसको कम लोड या ज़्यादा लोड पर भी इस संयोजन का यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अपना डेल्टा संयोजन। डेल्टा संयोजन को मेष संयोजन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पाई संयोजन के नाम से भी जाना जाता है, और इसको पार्श्व संयोजन के नाम से भी जाना जाता है। डेल्टा का वैसे मतलब सीधा सीधा होता है समांतर क्रम। तो इस संयोजन में पहली कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ते हैं। जैसे इस संयोजन में पहली कुंडली के दूसरे सिरे को दूसरी कुंडली के पहले सिरे से जोड़ते हैं। और इस संयोजन के अंदर क्या होता है, लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज के बराबर होती है, जबकि स्टार में क्या था, लाइन धारा फेज धारा के बराबर थी, लाइन धारा फेज धारा के बराबर थी, और वोल्टेज उसके अंदर √3 गुना थी। जबकि डेल्टा के अंदर क्या होता है, वोल्टेज का मान समान रहता है। आपने समांतर क्रम पढ़ा ही है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर होती है, जबकि धारा होती है वो क्या होती है, √3 गुना होती है। और इसके अंदर क्या होता है, 3 फेज में जो ये कुल शक्ति है वो तीनों फेज की शक्ति के योग के बराबर होती है। तो फॉर्मूला इसका यही होता है पावर ज्ञात करने का, P बराबर 3 फेज वोल्टेज फेज धारा कोस फाई। और इसके अंदर जो फेज अनुक्रम है वो 120 डिग्री पर होते हैं।
3 फेज है, जैसे 2 फेज 90 हो गया, 1 फेज का भी 90 होता है, और 6 फेज है तो 60 डिग्री है, और 12 फेज है तो 30 डिग्री होते हैं फेज अनुक्रम। यानी कि 360 जितने फेज क्रम है आप उनको 360 से भाग दे दो, आपके फेज अनुक्रम आ जाएंगे। तो ये प्रणाली 2 फेज और 3 फेज पे नहीं लगेगी, बाकियों पे लग जाएगी। नहीं, 1 फेज 2 फेज पे नहीं लगेगी, बाकियों पे सभी पे लग जाएगी। तो आप 360 डिग्री का चक्कर होता है क्या, तो उससे भाग दोगे तो सारे फेज अनुक्रम आ जाएंगे। तो ये डेल्टा संयोजन है। इसके अंदर जो फेज अंतर होते हैं वो 120 डिग्री पे होते हैं, और इसके अंदर जो लाइन धारा और लाइन वोल्टेज के जो मध्य अंतर होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री थीटा होता है। और इसमें धारा होती है वो हमेशा पीछे रहती है, क्योंकि वोल्टेज है तो वोल्टेज आगे रहेगी, धारा पीछे रहेगी। कितने डिग्री, 30 डिग्री पीछे रहेगी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने क्या होता है, 3 फेज और 3 वायर पद्धति का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें 3 ही आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रल तो है नहीं इसमें, RYB। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने 3 फेज सप्लाई ले सकते हैं। अगर अपने को न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल अपने क्या है, कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। वैसे इसके अंदर न्यूट्रल होता नहीं है, अगर आपको कभी भविष्य में पूछ ले तो न्यूट्रल अपने बना सकते हैं इसमें कृत्रिम रूप से। यानी कि 2 वाइंडिंग के मध्य 2 प्रतिरोध जोड़कर अपने न्यूट्रल पॉइंट ले सकते हैं। और वैसे होता नहीं है, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो नहीं होता, कृत्रिम रूप से अपने बना सकते हैं। और इसके बाद अगर इसमें एक फेज ओपन हो जाता है, तो इसमें आउटपुट जो पावर है वो 57.7% ही रह जाती है, जबकि स्टार में क्या था, 50% रह जाती है, आधी हो जाती है। जबकि डेल्टा में क्या होती है, √3 कह दो या 57.7% रह जाती है। और कुल शक्ति आपको पता ही है, ज्ञात करने का फॉर्मूला 3 फेज वोल्टेज फेज धारा कोस फाई होता है। तो एक और भी है इसके अंदर, जैसे न्यूट्रल मैंने आपको बता ही दिया भाई, अपने कैसे प्राप्त करेंगे, किन्हीं 2 फेजों के साथ प्रतिरोध जोड़कर अपने न्यूट्रल पॉइंट निकाला जा सकता है। न्यूट्रल वैसे होता नहीं है इसके अंदर। तो ये ऊपर इस डायग्राम के अंदर आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, U1 U2 U2 V1 V2 W1 W2। तो इसमें सभी को क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ दिखाया गया है। जबकि श्रेणी में क्या है, जो समान है, जैसे W2 U2 V2 इनको श्रेणी में जोड़ा गया है। जबकि इनमें क्या है, W2 U2 V2 इनको एक दूसरे से, यानी कि W2 को U1 से और U2 को V1 से, V2 को W1 से जोड़ा गया है। तो ये थे अपने कनेक्शन। तो मोटी मोटी बातें यही है इसके अंदर कि स्टार के अंदर क्या होता है, लाइन धारा फेज धारा के बराबर होती है, डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, धारा √3 गुना होती है। और इसके अंदर सीरीज आपको पता लग ही गई, UVW क्योंकि 3 फेज है तो 3 सीरीज निकलेंगे बाहर, U1 V1 और W1। उसके आगे W2 U2 V2, यानी कि टोटल 6 सीरीज होगी। वैसे देखा जाए तो 3 तो क्या होते हैं, अपने शॉर्ट हो जाते हैं, तो 3 अपने बाहर निकल गए। तो मेन बातें आपको दिखाई दे रही है। टर्मिनल बॉक्स आपको दिखाई गई है, ये क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है रेड कलर, यहाँ पे से टर्मिनल क्या बाहर निकलते हैं। और डेल्टा को अपने ज़्यादा लोड पे यूज किया जाता है भी, जहाँ अपने को औद्योगिक क्षेत्र है या 3 फेज सप्लाई चाहिए तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जबकि जहाँ पे अपनों को सिंगल फेज सप्लाई भी चाहिए और 3 फेज भी चाहिए तो वहाँ पे अपने स्टार संयोजन का उपयोग किया जाता है। और डेल्टा के अंदर हानियाँ कम होती है और स्टार में हानियाँ ज़्यादा रहती है। और बढ़िया प्रणाली भी इन दोनों में से डेल्टा प्रणाली है, क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान एक समान रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।